सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं लङ्लकार मध्यमपुरुषस्य ज्ञानं करिष्यामः। आप सभी का संस्कृत की क्लास में स्वागत है। सभी विद्यार्थी देख रहे हैं आज हम पाठ 3 संस्कृत पाठ्य पुस्तक से, जिसका नाम है लङ्लकार मध्यम पुरुष। मैं पाठ पढ़ाने से पूर्व कुछ आपको सामान्य बात बताना चाहूँगा। प्यारे छात्रों, लकार जो होते हैं संस्कृत में वैसे 10 होते हैं, लेकिन आपके स्तर के अनुकूल आपको 5 लकारों का ज्ञान करना है। जिस दिन हमने सबसे पहले पाठ पढ़ा था, प्रथम पाठ, उसमें हमने लट लकार का जो है ज्ञान किया था। लट लकार पहला काल है, जिसको हम वर्तमान काल हिंदी में कहते हैं। इसके बाद लिट लकार भविष्य काल है, यानी फ्यूचर टेंस। इसी के बाद हम जो शुरुआत कर रहे हैं पाठ 2 में, हमने पढ़ा था लंग लकार प्रथम पुरुष, और 3 पाठ में लंग लकार का मध्यम पुरुष। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लकार होते हैं अपने 5। वे कौन कौन से हैं, उनका सामान्य ज्ञान आपको होना जरूरी है। तो लकारों में प्रथम नाम हम जो गिनेंगे वो लिट लकार से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लिट लकार से। और ये जो लकार हैं, इन लकारों में धातुओं के रूप बनाए जाते हैं। क्या काम आते हैं ये? धातुओं का रूप बदलने के लिए। तो सबसे पहला हम लट लकार, और दूसरा लिट लकार, तीसरा लंग लकार, चौथा लोट लकार, और 5वां विधिलिंग लकार। ये 5 हमारे लकार हैं, और इन 5 लकारों के तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में रूप अलग अलग बनते हैं। तो ये आपने चैप्टर 2 में समझ रखा है कि धातु से पहले और धातु के बाद ये जुड़ते हैं। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं लंग लकार। लंग लकार में तीनों पुरुष, यानी प्रथम पुरुष जिसे अन्य पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष सुनने वाला, उत्तम पुरुष बोलने वाला। तो तीनों पुरुषों में और 3 वचनों में, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। जैसे धातु से पहले ए लगा और बाद में तय लगा, हलंत वाला, एक वचन में। और द्विवचन में हमने देखा कि धातु से पहले ए जोड़ा और अंत में ताम जोड़ा, या मैं हलंत के साथ जोड़ा। और बहुवचन में हमने देखा कि धातु से पहले ए और धातु के बाद में अन। यानी जैसे हम पठ धातु के रूप में प्रयोग करके देखेंगे, ए पठत, ए पठताम, ए पठन। यानी उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, उन सब ने पढ़ा, ये मतलब हुआ। और आज हम पढ़ रहे हैं मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष के जो सर्वनाम शब्द हैं उनको आप जानते ही हैं। वे कौन से हैं? त्वम, युवाम, युयुम। तो आज का जो पाठ है वो मध्यम पुरुष के साथ है। इसमें जो लंग लकार के रूप बनाएंगे, धातु से पहले ए और उस धातु के बाद विसर्ग लगा देंगे एक वचन में। और द्विवचन में क्या है? धातु से पहले ए और अंत में तम। और बहुवचन में ए प्लस धातु प्लस त। इस तरह से इनका योग हम कर रहे हैं। प्यारे छात्रों, हमें किसी भी बात को कठिन से सरल की ओर करना है तो उसका अभ्यास जरूरी है। एक कहावत प्रचलित है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। जो बालक ध्यान से, गंभीरता से इस बात को 2, 3, 4 बार
समझने का प्रयास करेंगे। फिर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि परिश्रम हर आदमी करता है, पढ़ाई हम सब कर रहे हैं। परिश्रम को समझने से जोड़ना है, समझ से जोड़ना है, मतलब हमारी मेहनत किस दिशा में। अब समझ के लिए हमें बुद्धि की ज़रूरत है, तो परिश्रम प्लस बुद्धि बराबर सफलता। यानी परिश्रम किस दिशा में कर रहे हैं, वहाँ बुद्धि यूज कर रहे हैं या मनोरंजन के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि आप दोपहर में 2 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करते हैं, वो आपका परिश्रम है, और उस परिश्रम को बुद्धि से जोड़ना है ना। जब बुद्धि से जोड़ेंगे ना तो हमें सफलता निश्चित मिल सकेगी। तो देखिए, लंग लकार मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन है, मैं आपको बता रहा हूँ। मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ तो मैं तो हो गया कौन, उत्तम पुरुष, और आप सुन रहे हैं, आप हो गए मध्यम पुरुष। तो मैं तुम्हारे लिए यूज करूँगा शब्द तुम दोनों, तुम सब, इस तरह से तो यूज करूँगा। और मेरे लिए मैं करूँगा अहम, है ना, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। और अन्य पुरुष कौन होता है, जिसकी हम और आप बात कर रहे हैं, है ना। जैसे हम बात करें महात्मा गांधी के बारे में, तो महात्मा गांधी अन्य पुरुष है और उसको संस्कृत में प्रथम पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो आप इन तीनों पुरुषों का ज्ञान जब तक नहीं रखोगे तब तक ये सब चीज़ें तुम्हारे समझ से परे रहेंगी। अब परे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको परीक्षा देनी है, पढ़ाई करनी है, आगे भी पढ़ना है अगली साल, है। तो मेरा मतलब है कि आप इस बात को गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे। तो तीसरे पाठ में हम देख रहे हैं लंग लकार। और लंग लकारः मध्यम पुरुषः। देखिए नीचे पंक्ति में लिखा है लंग लकार मध्यम पुरुष के प्रत्यय हैं। प्रत्यय मतलब जो पीछे जुड़ते हैं धातु के। पहले शब्द में, पहले धातु में लगेगा विसर्ग, फिर उस सेकंड वाले द्विवचन में लगेगा तम, और बहुवचन में लगेगा तय। एक बार उन्हें देख सकते हैं हम। मध्यम पुरुष में कौन कौन से प्रत्यय लगाए जाएंगे। एक वचन में केवल विसर्ग, द्विवचन में तम, और बहुवचन में आपको तय जोड़ना है। अंत में हिंदी में आपने प्रत्यय के बारे में समझा ना, जो पीछे जुड़ करके परिवर्तन लाते हैं। तो ये पीछे जुड़ने वाले जो हैं इनको ध्यान रखेंगे हम। एक वचन के साथ विसर्ग जोड़ना है, द्विवचन के साथ तम, और बहुवचन के साथ तय। आइए देखते हैं पठ धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष में रूप इस प्रकार बनते हैं। आपको उदाहरण भी दिया है। ए उपसर्ग प्लस पठ धातु प्लस अह प्रत्यय। तो पहला एक वचन का रूप बना अपठ, अपठः, अपठः। अब इसका हम मध्यम पुरुष के साथ उदाहरण को पढ़ रहे हैं। जैसे तोयम अपठत, यानी तुमने पढ़ा। अब आप कहेंगे पढ़ा शब्द हम क्यों लगाएं, क्योंकि ए उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, इसलिए यह बात पास्ट टेंस की है। तुमने पढ़ा। द्विवचन में हम देखते हैं ए उपसर्ग प्लस पठ धातु प्लस अतम के साथ मिलकर के शब्द बना ए पठतम। ए पठतम, एल यहाँ भी जुड़ा हुआ तो मतलब पढ़ा, तो यहाँ भी बोलना पड़ेगा अंत में। पठ माने पढ़ना, और तम का मतलब दोनों ने, यानी दोनों के साथ, द्विवचन के साथ यूज होगा। उदाहरण देख रहे हैं युवाम अपठतम। युवा माने तुम दोनों, ने अपठतम माने पढ़ा। इस तरह से अब हम बहुवचन की ओर बढ़ रहे हैं। ए उपसर्ग प्लस पठ धातु प्लस अत के मेल से अपठत शब्द बनता है। अपठत का मतलब भी पढ़ा होता है, अपठतम का मतलब भी पढ़ा होता है, और अपठ का मतलब भी पढ़ा होता है। लेकिन ये अलग अलग पुरुषों के साथ, यानी वचन के साथ यूज हो रहे हैं। तो हम देख रहे हैं उदाहरण में यूयम अपठत। यूयम का मतलब होता है तुम सब। तो तुम सब ने
पढ़ा। इस तरह से हम देखते हैं कि वचन के साथ धातु का रूप भी बदलता है। तो अब हम इसको लंग लकार मध्यम पुरुष के जो रूप हैं अपठ, अपठतम, अपठत। अब हम देखते हैं लंग लकार मध्यम पुरुष के उदाहरण। आप देख रहे हैं चित्र में एक बालक है और कलम से लिख रहा है, ऐसा चित्र हम देख रहे हैं। लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, त्वम लेखम अलिखः, यानी तुमने लेख लिखा। अब एक बालक है ना, तो इसलिए तुमने लेख लिखा, अलिख, ए उपसर्ग लिख धातु। त्वम लेखम अलिखः, तुमने लेख लिखा। अब अगले चित्र में हम देखते हैं दो बालक हैं। अब दो को हम कहते हैं युवाम। युवाम पाठम अस्मृतम, यानी तुम दोनों ने पाठ याद किया। किया यानी पास्ट टेंस के साथ चलेंगे ना हम, जैसे अपठतम है ना, उसी का रूप यहाँ हमने स्मृति धातु के साथ जोड़ा, तो स्मृति बनेगा, से बनेगा अस्मृतम, यानी तुम दोनों ने पाठ पढ़ा। अब बहुवचन देखिए आप, यहाँ दो से अधिक बच्चे हैं, तो यहाँ युयुम शब्द का यूज हुआ है। युयुम माने तुम सबने, पाठम माने पाठ को, अस्मृत माने पढ़ा, तुम सबने पाठ पढ़ा। तो युयुम कर्ता हो गया, पाठम कर्म हो गया और अस्मृत क्रिया हो गई। तो बेटा संस्कृत में आप देख रहे हैं सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया का मेल हुआ है। आगे हम उदाहरणों में समझेंगे। आप देख रहे हैं वृक्ष है, वृक्ष अकेला है, लेकिन वृक्ष में फल बहुत लगे हुए हैं। तो बहुत जो चीज़ है वो बहुवचन की है और एक जो चीज़ है वो एक वचन की है। तो ध्यान दें, यहाँ वृक्ष से फल नीचे गिर रहे हैं। अब जब नीचे गिर रहे हैं तो वृक्ष से फल अलग हो रहे हैं। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है, तो जिस वस्तु से अलग होती है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वृक्षात, वृक्षात का मतलब वृक्ष से, फलानी माने फल, फलम फले फलानी बहुवचन है, फलानी मतलब बहुत से फल। अपतन, अब अपतन जो शब्द है वो जहाँ आपको मिलता है क्रिया के आगे उपसर्ग के रूप में, तो उसका मतलब होता है वो पास्ट टेंस की क्रिया है। तो अपतन माने, पतन माने गिरना, है ना। तो अपतन माने गिरे, वृक्ष से फल गिरे। गिरते हैं ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ धातु के साथ ए लगा हुआ है, तो ए का मतलब गिरे, वृक्ष से फल गिरे। नीचे त्वम फलानी अखाद, ठीक है, त्वम फलानी अखाद। त्वम माने तुम, फलानी माने फलों को, अखाद माने तुमने फलों को खाया, तुमने फलों को खाया। अखाद, खाद धातु, खाद मीन्स खाना, उपसर्ग जुड़ा हुआ है और विसर्ग के साथ इसका मतलब तुमने फल, तुमने फल खाए। वृक्ष से फल गिरे और तुमने फल खाए। सेकंड जो है आप देख रहे हैं दो बच्चे हैं और ये फल खा रहे हैं, तो युवा माने तुम दोनों ने फले। अब ध्यान देना, यहाँ फलानी शब्द आया था, यहाँ फले शब्द आ रहा है, क्योंकि फल शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है और नपुंसक लिंग के प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के रूप अलग होते हैं, बाकी तीसरी विभक्ति से पुल्लिंग के समान चलते हैं। तो यहाँ युवाम फले अखादतम, तो युवाम के साथ फले आया है, युवाम माने तुम दोनों, तो यहाँ भी द्विवचन के लिए फल नहीं, फलानी नहीं, फले शब्द हम देख रहे हैं। युवाम फले अखादतम, तुम दोनों ने फल खाए, ठीक है, तुम दोनों ने फल खाए। अब हम देख रहे हैं बहुत से बच्चे,
तो बहुत से बच्चे हैं, तो युयम माने तुम सबने, फलानी माने फल, खादत माने खाए, तुम सबने फल खाए। तो यहाँ पे हम इस तरह से इनका अर्थ समझेंगे। इसी के साथ आप देख रहे हैं अंतिम दो बच्चे हैं और वो गिलास से पानी या दूध पी रहे हैं। तो हम देखते हैं इनमें लिखा है युवा। अब दो बच्चे हैं तो इसके लिए युवाम शब्द आया ना, बहुत से होते तो क्या आता, युयुम आता, है ना, और एक बालक होता तो त्वम आता। तो यहाँ युवाम प्रातः दुग्धम अपीवितम। युवा माने तुम दोनों, प्रातः माने सुबह, दुग्धम माने दूध को, अपीवितम माने तुम दोनों ने दूध को पिया, तुम दोनों ने सुबह दूध को पिया, यानी पास्ट टेंस में हम इसका अर्थ समझेंगे। ततः माने उसके बाद, युवाम, युवाम माने तुम दोनों, विद्यालय माने विद्यालय को, अगच्छतम, अगच्छतम, तुम दोनों विद्यालय को गए। उसके बाद तुम दोनों विद्यालय को गए। ठीक है। अब गच्छ धातु के साथ तम जुड़ा हुआ है। पिब धातु, पिब माने पीना, गच्छ माने जाना। अब अगले वाक्य को हम देख रहे हैं, युवाम तत्र अफटतम अलिखितम च। युवाम माने क्या है, तुम दोनों, तत्र माने वहाँ, अफटतम पढ़े, च माने और, अलिखितम माने लिखा, तुम दोनों ने वहाँ पढ़ा और लिखा। ठीक है ना। इस तरह से हम हिंदी अनुवाद यानी हिंदी अर्थ ग्रहण करने का ज्ञान करेंगे। ध्यान रहे, लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, और भूतकाल को पास्ट टेंस, यानी यहाँ पे जो उदाहरण हैं ये सभी हमें बीते हुए समय की क्रियाओं का ज्ञान कराते हैं। तो इस तरह इन सब वाक्यों का आप हिंदी में, जैसे ऊपर दिया हुआ है ना, तुमने पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा, ऐसे ही लंग लकार मध्यम पुरुष के जो उदाहरण हैं, इन उदाहरण को पढ़कर समझेंगे और इनका हिंदी अर्थ जो है आप करने का अभ्यास भी करेंगे। इसके साथ हम देखते हैं पेज नंबर 21 पे, सबसे ऊपर देखते हैं क्या, देखिए यहाँ एक बालक, दो बालक, तीन बालक, चार बालक, तो यहाँ दो से अधिक बालक हैं इसलिए ये बहुवचन है। तो युयुम माने तुम सब, प्रातः माने सुबह, ईश्वरम माने ईश्वर को, अनमतः तुम सब ने प्रातः ईश्वर को नमस्कार किया। ततः उसके बाद, युयम अम्बाम जनकम च अनमतः, यानी उसके बाद युयम माने तुम सब ने, अम्बाम माने माँ, च माने और, जनकम माने पिता, यानी माता और पिता को, अनमत माने नमस्कार किया। नम धातु है, नम का मतलब होता है नमस्कार करना, नमस्कार किया। तो ध्यान दें युयुम के साथ तय लगा हुआ है अंत में क्रिया के। अब विद्यालय युयुम अध्यापकान अनमत। अब विद्यालय मतलब विद्यालय में, सप्तमी अधिकरण कारक, विद्यालय में तुम सब ने अध्यापकों को नमस्कार किया। ठीक है। तो युयुम के योग से हम यहाँ क्रिया में तय लगा रहे हैं। हमको क्या देखना है, कर्ता देखना है। ठीक है। युयुम ध्यानेन स्वपाठम अस्मृत, तुम सब ने, ध्यानेन मतलब ध्यान से, तृतीया विभक्ति है, तृतीया मतलब करण से, साधन है यहाँ ध्यान, ध्यान क्या है, साधन है। तुमने ध्यान से अपने पाठ को याद किया। इस तरह हम युयुम के साथ देख रहे हैं कि धातु से पहले अ उपसर्ग और त प्रत्यय लगा हुआ है। इस तरह हम अगली बात देख रहे हैं, यहाँ एक भिखारी है और कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका हम जो युयम एकम याचकम अपश्यत, अब यहाँ पश्य धातु है ना, और कर्ता बहुवचन का है, युयुम मध्यम पुरुष
बहुवचन, तो मध्यम पुरुष बहुवचन के साथ जो लगाते हैं धातु से पहले ए और धातु के अंत में तय। युयम माने तुम सबने, एकम माने एक, याचकम माने भिखारी, अपश्यत माने देखा। तुम सबने एक भिखारी देखा। युयम तस्य सेवाम अकुरतः, तुम सबने, तस्य माने उसकी, सेवा माने सेवा, अकुरतः की, तुम सबने उसकी सेवा की। ठीक है। अब ध्यान दें, क्रिया के साथ ए लगाने से भूतकाल का अर्थ ग्रहण किया जाता है, पास्ट टेंस। अब हम तीसरा शब्द वाक्य देख रहे हैं। युयम याचकाय धनम अयच्छत। युम माने तुम सबने, याचकाय है बेटा दान के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो दान लेने वाला भिखारी है और भिखारी को संस्कृत में याचक कहते हैं। तो याचक के साथ चतुर्थी विभक्ति लगा करके याचकाय शब्द बना, तो मतलब याचक के लिए। तुम सबने याचक के लिए धनम माने धन, अयच्छत माने प्रदान किया या दिया। तो यहाँ यच्छ धातु है, दा से यच्छ बना, दा माने देना, दा का ही रूप है यहाँ यच्छ। तो यच्छ माने प्रदान करना, देना। तुम सबने भिखारी को धन दिया। इसके बाद चौथा जो वाक्य हम देख रहे हैं, याचकः प्रसन्न अभवत्, है ना। अब देखिए, याचक एक है ना भिखारी, तो याचकः एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम एक वचन का ही मध्यम पुरुष में रूप लेंगे, भिखारी। अब देखें, यहाँ आप देख रहे हैं ये अन्य पुरुष है याचक, ना तो हम बात कर रहे हैं, ना तुम, ना तुम्हारी, ना हमारी। तो यहाँ भिखारी की बात है ना, तो भिखारी अन्य पुरुष प्रथम पुरुष हो गया। तो प्रथम पुरुष के साथ हमने पिछले पाठ में पढ़ा त, ताम, अन, है ना। तो तय यूज हुआ है। याचकः प्रसन्न अभवत्, भिखारी प्रसन्न हुआ, भिखारी प्रसन्न हुआ। भव, भव धातु या भू धातु, भू माने होना। ठीक है, तो उसका ही ये रूप हम देख रहे हैं, अभवत्। तो ए जहाँ लगा हुआ है धातु से पूर्व उपसर्ग के रूप में, तो उसका अर्थ होता है पास्ट टेंस, भूतकाल। इसी के साथ हम देख रहे हैं अगले उदाहरण में, वाक्य में, यहाँ दो हैं। युवाम माने तुम दोनों, छात्राः, छात्रा, छात्रान च अपाठयतम, तुम दोनों छात्रा छात्रों को, तुम दोनों छात्रा और छात्र, अपाठयतम यानी पढ़े। ठीक है। युवाम प्रश्नान अपि अपृच्छतम, तुम दोनों ने प्रश्न भी पूछे। पृच्छ माने पूछना, युवा माने तुम दोनों छात्रा और छात्र पढ़े, पहली बात। दूसरी, तुम दोनों ने प्रश्न भी पूछे, है ना। युवाम छात्रेभ्य पुरस्काराणि अपि अयच्छतम, तुम दोनों ने छात्रों के लिए पुरस्कार भी, अयच्छतम माने दिया, प्रदान किया। इस तरह से हम देखते हैं अगले बहुवचन का रूप हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ इस चित्र में बहुवचन यानी एक से अधिक, दो, दो से अधिक, तीन, चार बच्चे हैं, तो चार बच्चों का मतलब बहुवचन के बारे में है। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं, युयुम सदा अभ्रमतः, तुम सब हमेशा घूमे, अवदत् बोले, और अक्रीडत माने खेले। तुम सभी घूमे, भ्रमण किया, तुमने भ्रमण किया, तुम बोले और तुम सब खेले। युयुम चलचित्राणि अपि अपश्यत, युयुम माने हम सब ने, नहीं, युयुम माने तुम सब ने, चलचित्राणि मतलब फिल्म भी देखी। तुम सब ने, चलचित्र का मतलब पिक्चर, मूवी भी देखी। इसके बाद युयुम कदापि ध्यानेन न अपठत,
तुम शब्द कदापि माने कभी भी, ध्यानेन माने ध्यान से, ना माने नहीं, अपठत माने पढ़े या पढ़ते हो। तुम सभी कभी भी ध्यान से नहीं पढ़े। स्वपाठान अपि ना अस्मृत, अपने पाठ को भी, अपि माने भी, ना माने नहीं, अस्मृत माने याद किया। तुमने अपना पाठ भी याद नहीं किया। अतः यूयम, इसलिए, यूयम माने तुम सब, परीक्षायाम उत्तीर्ण न अभवत्, परीक्षा में उत्तीर्ण न हुए, न हुए। ये छात्र समय पठन्ति, ये माने जो छात्र समय पर पढ़ते हैं, च समय क्रीडन्ति, और समय पर खेलते हैं, है ना। ते माने वे, परीक्षायाय, परीक्षा में, उत्तीर्ण भवन्ति, सफल होते हैं। इस तरह छात्रों, यहाँ पे कुछ हमें संदेश भी दिया है और संस्कृत में इन शब्दों से हमें ज्ञान हुआ है। फिर हम अंतिम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे। यूयम सदा अभ्रमत्, तुम सब हमेशा घूमते हो। अवदत्, बोलते हो। च अक्रीडत, और खेलते हो। यानी अवदत् का मतलब बोलने का मतलब बकवास, ज़्यादा अधिक बोलना। यूयम चलचित्राणि अपि अपश्यत्, तुम सब हमेशा दूरदर्शन फिल्म भी देखते हो, है ना। और यूयम कदापि ध्यानेन न अपठत्, तुम सब कभी भी ध्यान से नहीं पढ़ते हो। स्वपाठान अपि न अस्मृत, अपने पाठ को भी याद नहीं करते हो। अतः यूयम, इसलिए तुम सब, परीक्षायाम, परीक्षा में, उत्तीर्ण न अभवत्, उत्तीर्ण नहीं हुए। ये छात्रा, जो छात्र समय पठन्ति, समय पर पढ़ते हैं, समय च क्रीडन्ति, और समय पर खेलते हैं। ते माने वे, परीक्षायाम माने परीक्षा में, उत्तीर्ण माने सफल, भवन्ति माने होते हैं। तो इंग्लिश में अपने एक पोएम पढ़ी होगी जब हम छोटे थे उस समय, कि वर्क वाइल यू वर्क। इस तरह से, यानी समय के साथ जो व्यक्ति काम करता है, समय प्लस परिश्रम बराबर, समय प्लस परिश्रम प्लस बुद्धि बराबर सफलता। यानी समय को परिश्रम से जोड़ो और परिश्रम को बुद्धि से जोड़ो तो निश्चित हमें सफलता मिलती है। जो बालक समय को बर्बाद करते हैं, परिश्रम से नहीं जोड़ते हैं, और परिश्रम भी बुद्धि के साथ होना चाहिए। हमने देखा, हमने परिश्रम तो कर लिया, मेहनत तो की, लेकिन उसका कोई फल हमें मिला नहीं, तो वहाँ बुद्धि की कमी थी। तो बुद्धि के साथ परिश्रम अगर हम करते हैं तो निश्चित सफल होते हैं। तो आइए हम देखते हैं, इसमें फिर नई धातु आई है। क्री माने करना, ब्रह्म माने घूमना, भू भव का मतलब होता है होना, टू डू, टू वॉक, टू वी। नया अव्यय भी आया, ध्यानेन माने ध्यान से, यानी केयरफुली। इस तरह प्यारे छात्रों, आप देख रहे हैं यहाँ लंग लकार मध्यम पुरुष के रूपों का हमने ज्ञान किया है। और मध्यम पुरुष में आते हैं तुमने, तुम दोनों ने, तुम सब ने। ठीक है, आप इनको याद रखें और इनके रूपों को किस तरह से हम तैयार करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के योग से, ये भी आप पढ़ करके इसको समझें। और आज ही समझेंगे तो अच्छी तरह आपको समझ आ सकेगा। आज हम यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।